ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपना एक नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ लाइन्स, एंगल्स एंड प्लेन शेप्स। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ें या कोई भी फिगर बनाने होते हैं तो हम क्या देखते हैं? अपने लाइन्स पर और उसकी फिगर्स पर, ठीक है? तो जितनी हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है उसी हिसाब से हम यहाँ पर फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। अगर हम छोटी फिगर बनानी है तो हम छोटी डायमेंशंस लेंगे, अगर कोई अभी बड़ी फिगर बनानी है तो हम बड़ी ही डायमेंशंस लेंगे। तो ऐसे ही ज्योमेट्री में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या गिवन है, दैट इज़ पॉइंट। पॉइंट क्या करता है? एक पोजीशन को शो करता है, कोई भी एक लोकेशन को मार्क करता है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँगा आप सब लोग इस पॉइंट पर देखिए, आ गया? ओके। तो इस पॉइंट पर देखिए तो आप क्या करेंगे? आप सब लोग इसी पॉइंट को देखेंगे क्योंकि मैं क्या दिखा रहा हूँ? एक लोकेशन। अब जैसे ये पॉइंट बात करिए, पेंसिल का पॉइंट, नेल पॉइंट, ठीक है? तो ये हर किसी में, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज़ लाइन सेगमेंट। तो जब भी आप लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ की एक लाइन होती है। इसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है कि इसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज स्ट्रेट लाइन दैट हैज़ बिगिनिंग एंड एंड एंड। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन। तो लाइन में हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप इनको एंडलेसली कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए उसके बाद उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस पर। तो पैरेलल लाइंस में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टू लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। एक जो भी लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है? चाहे वो बोले कितना भी एक्सटेंड कर ले, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक ऐसे होता है ना, जस्ट लाइक जैसे ऐसे जाता रहता है, ऐसे-ऐसे ये लाइन्स जाती रहती है। तो ये क्या शो करता है? पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट इज़ टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन मतलब जिस सरफेस पर आप बात कर रहे हैं उसी सरफेस पर लाई करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन। तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज़ टू लाइन्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पर? दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी देखें। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास ये 2 लाइन्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। आप कहीं पर भी मेजर करें, चाहे यहाँ से करें या यहाँ से करें। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, हमने 2 स्ट्रेट लाइन पर इंटरसेक्ट करी एंड वो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ एक लाइन बना रखी है इन्होंने। अब उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है यूजिंग अ सेट स्क्वायर। अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है? तो उसमें बोला गया है प्लेस अ सेट स्क्वायर विद वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर एड्स अलोंग विद द गिवन लाइन। एक स्क्वायर लाके हम यहाँ पर रखिए, ठीक है? देन वो ऐसे एक लाइन पर मार्क करेगा तो वो किसका काम करेगा? एक परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं तो जब भी हमें हमारे पास ये प्रोटेक्टर होता है तो इसमें हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनाते हैं जो हमें किस पे बनती है? 90 डिग्री एंगल पे। तो वो क्या फॉर्म होता है? हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए अब आ गए हम अपने असाइनमेंट 7.1 पर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है क्लासिफाई द लाइंस बिलो एज इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो देखिए ये लाइन में हमेशा हमें डिस्टेंस सेम मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस, ठीक है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हुए हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन हर परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, हर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अब बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ द फॉलोइंग 7 PQ एंड टेक PRs एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर थ्रू द प्रोटेक्टर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू AB यूजिंग अ प्रोटेक्टर। चलिए प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें यहाँ पर क्या करना है? एक ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक ले लेते हैं दिस वन। सॉरी, कैसे करते हैं वो? चलिए तो यहाँ पर हमें PQ गिवन है और PR गिवन है 4 सेंटीमीटर। चलिए तो इसमें देखते हैं अब हम
चलो पी क्यू है 7 सेंटीमीटर एंड पी आर है 4 सेंटीमीटर। तो आर से हमें क्या बनाना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से परपेंडिकुलर बनाना है। तो एक रूलर लेंगे हम जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ से हमने ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर की लाइन। चलिए हमने बना ली 4 सेंटीमीटर एंड इसका हमने यहाँ पे नाम ले लिया पी आर। अब हमें उसके बाद क्या चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए जस्ट लाइक दिस। इसको हम पी पे रखेंगे या फिर आर पर बनाना है, जस्ट वेट थ्रू आर। ओके आर पर बनाना है तो इस पॉइंट पर बनाना है। तो चलिए यहाँ से हम एक प्रोटेक्टर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इस पर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करते हैं जस्ट लाइक दिस, हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड यहाँ पर हमसे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं जस्ट लाइक सी पार्ट अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। यहाँ पर रे के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स। चलिए तो आप बेसिकली कर सकते हैं।